तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का, तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे, अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा, लड़ाई आर पार की होगी। बड़ा फैसला या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है, ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं,